उन 4 प्रमुख टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप इनके अनुसार अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और आप एक ब्रांड के तौर पे विख्यात हो जाइएगा और एक ब्रांड बन सकते हैं। आपको सफलता निश्चित हो सकती है। सेम मनी विद विशाल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन 4 प्रमुख टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप इनके अनुसार अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और आप एक ब्रांड के तौर पे विख्यात हो जाइएगा और एक ब्रांड बन सकते हैं। आपको सफलता निश्चित हो सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में इस चीज को अगर अपना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इतना ग्रो कीजिएगा कि आप एक ब्रांड के तौर पे उभरेंगे और चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। वो 4 चीजें क्या चीज है? तो पहला चीज है कि आप शुरुआत क्या कर रहे हैं। कोई लोग स्टार्टिंग में शुरुआत कर देता है कुछ भी चीज, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, तरह तरह की चीजें को शुरुआत करके जो है कि कार्य करता है, सफलता किसी में नहीं मिलती है। तो मैं कहता हूँ आप नीच नाम सुने हैं। एक चीज पे जो है कि मतलब आपको फोकस करना है, एक चीज करना है, ठीक है। उसमें आप सफल हो जाते हैं तो दूसरा चीज करिए, बट एक चीज को हासिल कर लीजिए तब जाके दूसरी चीज में आप घुसिए, समझे। एक चीज कीजिए, मतलब नीच चॉइस कीजिए। नीच को अगर चॉइस कर लेते हैं, नीच को अगर चूज कर लेते हैं तो एक तरफा आप जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज को, चाहे बिजनेस में मैं गिना दे रहा हूँ, आप चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, या व्यापार का बिजनेस कर रहे हो, तो किसी एक चीज में अपना सफलता हासिल कीजिए। व्यापार में अगर आलू बेच रहे हैं तो आलू ही बेचिए, उसमें उपलब्धि हासिल करने के बाद दूसरी चीज में भी जा सकते हैं। अनाज बेच रहे हैं तो अनाज में ही रहिए। कपड़े की दुकान अगर खोले हैं तो कपड़े की दुकान कई प्रकार की होती हैं। अगर आप मल्टी कपड़ा वाला अगर दुकान खोले हैं जिसमें सारा चीज मिसलेनियस सामान रखते हैं, तो उसमें मिसलेनियस सामान ही रखिए, मतलब वहाँ पे आपका सारा चीज उपलब्ध हो जाए। अगर साड़ी का बिजनेस किए हैं तो साड़ी ही बेचिए, जीन्स का बिजनेस किए हैं तो जीन्स ही बेचिए, ठीक है। एक चीज में जो है कि मतलब दिल और दिमाग से घुस जाइए, समझे। तो ये रही आपकी नीच। हमें क्या मतलब करना है। अगर मतलब मान लो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा, अगर कोई स्टूडेंट जो है कि मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी में ही घुसिए दिलो दिमाग से। हमको कैसे यूपीएससी को निकालना है, कैसे प्री देना है, कैसे मेन देना है, वगैरह वगैरह, जो है कि मतलब जो भी चीज़ है उसको समझ के उसको करना है ताकि आप यूपीएससी निकाल सको, ठीक है। कपड़े का बिजनेस करना है तो कपड़े के बारे में सारा चीज़ डिटेल जान जाओ, उसमें एकदम दिलो दिमाग से घुस जाओ और कपड़े का ही बिजनेस करो। निश्चित तौर पर आप जो है कि मतलब ग्रो करोगे। मतलब जो चीज़ आपको पसंद है उसमें आपको 100% लगना होगा। लगने के लिए आपको उसके बारे में जानना होगा, कैसे क्या करे, कैसे ग्रो करे, सब चीज़ मैं बताऊंगा इस चैनल पे। मेरे साथ अगर बने रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, नहीं किए हैं तो आप किसी भी चीज़ में बने रहने के लिए आपको एक चीज़ जो है कि मतलब पकड़ना पड़ेगा। नीच हम समझा दिए, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। अब चलो दूसरी चीज़ पे हम आते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी विशेष महत्व रखती है।
कोई भी चलो व्यवसाय कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, पहले आप चूज कर लिया कि हमें ये चीज करना है, उसके बाद वो क्वालिटी नहीं रखता है सामान में, क्वालिटी नहीं रखता है अपने कार्यों में। जब आप क्वालिटी बेस्ड नहीं प्रोडक्ट बनाओगे, बेचोगे, तो आप ब्रांड कैसे बनोगे? आप अपने क्षेत्र में विख्यात कैसे होगे? या अपने जो भी एग्जाम के लिए है, अगर क्वालिटी बेस्ड आप पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे तो आप कैसे सफल होगे? नहीं हो पाओगे। तो क्वालिटी लाना विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो क्वालिटी पे आप ध्यान दें, निश्चित तौर पे आप ब्रांड बन जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको रेस्टोरेंट की, ठीक है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी देखो, बड़ा रेस्टोरेंट भी देखो, और गांव शहर, छोटे छोटे शहर वाले ठेले की दुकान भी देखो। आप देखे होंगे, आप किसी भी क्षेत्र में गए होंगे, कोई भी क्षेत्र, आप आपका आसपास का जो भी शहर है, आसपास का जो भी एरिया है, वहां गए होंगे, देखे होंगे कोई दुकान बहुत ज्यादा चलता है, बहुत उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, समोसे की भी दुकान है, बहुत ज्यादा बिकती है, वगैरह वगैरह की कुछ भी दुकान है, अरे वहाँ खाने पीने की जो भी दुकान है बहुत ज़्यादा चलती है, कपड़े की दुकान है बहुत ज़्यादा चलती है, तमाम तरह की दुकानें हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं। क्यों चलती है भाई? क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है व्यक्ति, और वो अपने सामान में क्वालिटी रखता है, समझे? तो क्वालिटी बेस्ड सामान रखता है, हर सामान रखता है, इसीलिए उसके पास जो है कि ग्राहक हमेशा जाते हैं, क्योंकि उसके जो सामान वो अपने घर लाते हैं उसको पसंद करते हैं, उसके सामान से किसी प्रकार का ग्राहक को नुकसान नहीं होता, इसीलिए वो चीज़ ब्रांड बन चुका है, वो व्यक्ति ब्रांड बन चुका है। तो जब क्वालिटी पे रखोगे ध्यान, तो निश्चित तौर पे ब्रांड बनोगे, निश्चित तौर पे एक न एक दिन जो है कि अच्छा खासा ग्रो करोगे। चलो दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो चीज़ है तीसरी चीज़ पे आते हैं। वो तीसरी चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन बिहेवियर कह सकते हैं। अगर आप कुछ भी चीज कर लिए हैं, ठीक है, आपके ग्राहक के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं बैठा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा नुकसान होगा, ठीक है, डील अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। किसी को भी आपके मतलब मान लीजिए आप कोई भी शॉप वगैरह खोले हैं, कोई भी ग्राहक आ रहा है, झल्ला के बोलते हैं, है जाओ हमारे पास नहीं है, या समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी आ रहा है झल्ला के बोल देते हैं, है जाओ हमारे पास नहीं है, ग्राहक नहीं आएगा, भले आप सामान जो है कि अच्छा रखते हैं। जो भी इतना मान के चलो, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपके ग्राहक है, वो देवता समान है, पूजनीय है। उनको अगर आप जो है कि मतलब देवता समान पूजनीय मान के अच्छा व्यवहार से, अच्छा मतलब आचरण से करके जो है कि बात विचार करोगे, तो आपके ग्राहक आपके पास स्वतः ही जो है कि मतलब दौड़ के आएंगे, समझे? इसीलिए कम्युनिकेशन में व्यवहारिक रूप अच्छा होना चाहिए, डीलिंग अच्छा कर लेना चाहिए, ठीक है। डील भी आपको डीलर से जो है कि अच्छा व्यवहार रख के करना चाहिए, ताकि आप सामान उपलब्ध कराओ, क्वालिटी बेस्ड सामान दो ग्राहकों को, ठीक। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद चौथी और लास्ट चीज पे हम आते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप समझते हैं, हिंदी में उसका उच्चारण है स्थिरता। स्थिरता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, एंड वगैरह वगैरह जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें। तो स्थिरता बनाए रखिए अपने कार्यों में। अगर स्थिरता बनाते हैं, आप हमेशा तत्पर रहते हैं, जो भी ग्राहक आपके पास आए आप जो है कि मतलब उपलब्ध हो जाते हैं, तो आपकी दुकान को छोड़ के दूसरा दुकान वो जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो निश्चित तौर पे जो है कि मतलब आप और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, समझे? तो स्थिरता भी और कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि मान लीजिए आप या हम ही किसी दुकान पे जाते हैं
और वो दुकान वाला उपलब्ध नहीं रहता है, दुकान अपनी बंद किए हुआ रहता है, तो क्या मैं उसके पास फिर दोबारा जाता हूँ, झल्ला जाता हूँ, दूसरे के पास चला जाता हूँ। तो इस तरह ग्राहक आपके बढ़ जाते हैं, ग्राहक आपके एक जगह नहीं जा पाएंगे। बट ये तो 4 चीजें हमने बता दी आपको, ठीक है। 4 चीजों में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज है तो वो क्वालिटी का है, समझें। तो आप कोई भी नीच कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें विशेष तौर पे आप क्वालिटी 100% आप रखो, क्योंकि आपको ब्रांड बनना है, ना कि आप स्टार्ट किए फिर बंद हो गए। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर ब्रांड बनना है तो क्वालिटी पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, नहीं तो आप उन्हीं लोगों में से शामिल हो जाएंगे जो लोग शुरुआत तो करते हैं और कुछ दिनों बाद ठप हो जाते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता है, ये धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और एक और जाते जाते बात मैं बोलूँगा कि इन सारे चीज़ों करने के बाद आप लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। और जब आप लालच करोगे तो अपने सामान की क्वालिटी तो रख दिए हो, तो जो मार्केट का भाव है उससे उच्च स्तर में बेचने की कोशिश करोगे, या जब उसमें क्वालिटी में बात कर रहा हूँ उसमें मिलावट करने की कोशिश करोगी ताकि आपका सामान बिके, बट उसमें कुछ नहीं होता है। बिकने की बात तो छोड़ो, वो स्टार्टिंग में ठीक है, आप मतलब बना लिए मार्केट में अपना वर्चस्व, मतलब धीरे धीरे करके जो है कि वो आपका चीज़ लोगों के पास चली जाती है कि वो बंदा जो है कि व्यवसाय तो कर रहा है बट उसमें मिलावट करता है। तो जब भनक पड़ जाएगी ग्राहकों को तो वो आपका दुकान के पास जाना बंद कर देंगे। इसीलिए ब्रांड बनने के लिए क्वालिटी पे विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट विचार के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।